वो कभी ना झगड़ा करता था, उसके पास संपत्ति अच्छी थी, उसके सिर पर सोने का मुकुट था, रहने का सोने का महल था, उसके घर के सामने पुष्पक विमान था, इतना अच्छा पति था। लेकिन क्या उस पति के कारण शिव बाबा मिला है? अभी का पति जैसा भी है, वैसा भी है, कैसा भी है, झगड़ा करता है, कुछ भी करता है, लेकिन उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला। इसीलिए इसीलिए बाबा को, बाबा इस पति का धन्यवाद, उनके कारण मुझे बाबा मिला। पड़ोसी तो बहुत मिले हैं, लेकिन इन पड़ोसी के कारण मुझे, अगर वो विघन ना डालते, समस्या ना क्रिएट करते, तो हम वैरागी बनते, उपराम होते। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, जो बांधीली माता उसका युग मेरे से बहुत ज्यादा होता है। क्यों? उनको जब पति तंग करता है, परेशान करता है, कौन याद आता है? बाबा याद आता है। इसीलिए बाबा ने जिसको भी संबंध संपर्क में रखा है, सब हमारा कल्याण करने वाले लोग हैं। जब ऐसी भावना उस आत्मा के प्रति क्रिएट करेंगी, तब उसके लिए जो निगेटिव भाव निर्माण हुआ है, भावना निगेटिव बनी है, वो बदलेगी। और तब जाकर के उस व्यक्ति को देखते ही हम हल्के रहेंगे। अब उस व्यक्ति को देखते हम भारी हो जाते हैं, क्योंकि अंदर दृष्टिकोण निगेटिव है, भावना निगेटिव है, इसके कारण भारी। और यही हमारा ध्येयबान है। यही बातें हमें फरिश्ता बनने नहीं देती। अगर भावनाएं निगेटिव है, वो हंसेगा तो भी हमें चुभेगा, वो किसी से बात भी करता है तो हमें जरूर लगेगा ये मेरी बात जरूर कर रहे हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं को परिवर्तन करना है। तो भावनाओं को परिवर्तन, भाव को परिवर्तन करने से संकल्प हमारे बचत हो जाएंगे। और संकल्प बचत करने से हम जिस स्थिति में टिकना चाहते हैं, फरिश्ता बनना चाहते हैं, अशरीरी बनना चाहते हैं, वो बन पाएंगे। इससे हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। चौथी बात है, अगर मुझे संकल्प की बचत करनी है, हर परिस्थिति में स्थैर्य रहना है, स्थिर चित्त बनना है, उसके लिए कर्मों की घुई गति को याद रखना है। आज हमारे जीवन में जो समस्या या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सब मेरे ही कोई ना कोई कर्मों का कारण है। कोई ना कोई पिछले जन्मों का हिसाब किताब होगा। उस हिसाब किताब के कारण आज मेरे जीवन में कोई विघ्न डाल रहा है, कोई समस्या क्रिएट कर रहा है। क्योंकि टाली तो कभी एक हाथ से नहीं बसती ना, टाली के लिए कितना चाहिए होते? 2 हाथ। इसी तरह मेरे जीवन की जो समस्या है, मेरे जीवन के जो विघ्न है, वो मेरे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों का कारण है। इसीलिए उसके लिए दूसरा दोषी नहीं है। मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं, ये मेरे पिछले जन्मों के हिसाब किताब को चुक्त करने के लिए आए हैं। इसीलिए इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। तो जितना इस कर्म गति को हम याद रखते हैं, उतना हम अपने संकल्पों को बचा सकते हैं। 5वीं बात है, अगर मुझे संकल्प की बचत करनी है, इसके लिए पॉजिटिव चिंतन। क्योंकि जब हम पॉजिटिव को भूल जाते हैं, तब जाकर के निगेटिव आ जाता है। और पॉजिटिव चिंतन का आधार है मुरली। मुरली है पॉजिटिव चिंतन का स्टॉक। जब हम मुरली की बातों को भूल जाते, तब जाकर के ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब बातें आ जाते हैं। और जिसके कारण हमारा समय भी चला जाता है और संकल्प भी व्यर्थ चलते हैं। इसीलिए मुरली का खजाना, जो हम रोज की मुरली सुनते हैं, सारा दिन अगर उस मुरली की बातों को याद रखते, तब जाकर के हम अपने संकल्प को पॉजिटिव और समर्थ बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। लेकिन कई भाई बहन क्या कहते हैं, मुरली तो सुन लेते हैं, लेकिन मुरली का चिंतन भूल जाते हैं। एक एक मुरली की कीमत कितनी होगी? लाखों करोड़ से भी ज्यादा है। अब कहेंगे लाखों करोड़ कैसे है? क्योंकि यही मुरलियां हम सुनते हैं। संगम में हम केवल 1 घंटे के लिए सेंटर पर जाते हैं
और 1 घंटे की मुरली सुनते हैं और इससे हमारे संस्कारों में, व्यवहार में, आचरण में परिवर्तन आता है और जिसके कारण हम सतयुग में जाते हैं। सतयुग में तो विश्व की सभी आत्माएं तो नहीं जाएंगी ना, कौन जाएगा? जो संगम युग में रोज सेंटर पर आता है, मुरली सुनता है, उसके अंदर परिवर्तन आता है और उस परिवर्तन के आधार से वो सतयुग में आएगा और उस आधार से उसको पद भी मिलेगा। तो पद का आधार क्या रहा? मुरली। और उस पद में जो हमें मिला, सोने के महल मिले, जो भी संपत्ति मिली, उसकी प्राइस क्या होगी, कीमत क्या होगी? और इतनी सारी प्रॉपर्टी हमें मिली, उसका आधार क्या रहा? संगम युग की मुरली। कई कहते नहीं, हम सवेरे तो नहीं आ सकते, शाम को आ जाते हैं या दोपहर को आकर के ऐसे पढ़ के जाएंगे, क्योंकि सवेरे क्या होता है, दुकान खोलना पड़ता है। अब दुकान सवेरे 1 घंटा नहीं खोलेंगे तो 2000-3000 रुपए मिस हो जाएंगे। तो 2000-3000 के पीछे कितना गंवाया? लाखों करोड़ गंवाया। तो क्या उसको बिजनेस वाला कहेंगे? बिजनेस वाला उसको कहेंगे जिसमें ज्यादा फायदा होता है, वो पहला उसका बिजनेस करता है। इसीलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सवेरे सवेरे वो दुकान तो खोलना है, लेकिन सबसे पहले ये 2 कान खोल करके बैठो, दुकान और दुकान। और ये 2 कान तो सबके पास है ना, 2 कान। सवेरे सवेरे आकर के 1 घंटे में 2 कान खोल करके बैठो, लाखों करोड़ की प्राप्ति है। इसलिए संगम युग में जिन्होंने मुरली को महत्व दिया, वही व्यर्थों से बच सकता है। इसलिए हमें सवेरे मुरली सुनकर के उसका सारा दिन क्या करना है, चिंतन करना है। तब जाकर के जितना इस समर्थ बातों को चिंतन करेंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा और उसके आधार से मनोबल के आधार से आप सेवा कर सकेंगे, वायुमंडल पावरफुल बना सकेंगे। तो इसीलिए हमें मुरली रूपी खजानों को क्या करना है, महत्व देना है। क्योंकि जब पॉजिटिव चिंतन हम करते हैं तब हमारी बुद्धि सदा स्वच्छ रहती है, और जिसकी बुद्धि सदा स्वच्छ है, स्वच्छ बुद्धि से जिसको भी देखेगा वो भी स्वच्छ दिखाई पड़ेगा। आज हमारे संकल्प निगेटिव चलते हैं, उसका कारण है किसी के अंदर की कमी देखते हैं, किसी के अंदर कमी कमजोरी दिखाई पड़ते हैं। तो कमी कमजोरी तब दिखते हैं जब हम मुरली को भूल जाते हैं। जैसे मैले खिड़की से बाहर देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, मैला ही दिखाई पड़ेगा। इसी तरह जिसके निगेटिव विचार चलते हैं, तो निगेटिव विचार चलने से बुद्धिरूपी कांच मैला होता है और उसी बुद्धिरूपी कांच से जिसको भी देखेगा वो भी कैसा, गलत नजर आता है। इसलिए हमें क्या करना है, मुरली के आधार से अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना है। और जिसकी जितना बुद्धि स्वच्छ है, स्वच्छ बुद्धि से जिसको भी देखेगा वो भी अच्छा दिखाई पड़ेगा, उसके अंदर गुण नजर आएंगे। और जिसने दूसरे के अंदर के गुण या विशेषता देखना शुरू कर दिया, उसके संकल्प धैर्यवत चलेंगे। तो इसीलिए हमें अपने बुद्धिरूपी कांच को साफ करना है। जैसे बरसातों में गाड़ी के सामने वाइपर चलता रहता है, इसी तरह हमारी भी अपनी बुद्धिरूपी कांच के सामने ये मुरली रूपी वाइपर बीच बीच में चलता ही रहे। आज बाबा ने क्या कहा है, मीठे बच्चे में कहा क्या कहा है, वरदान क्या था, कोई ना कोई जो बात आपको अच्छी लगी उसको बार बार हमें क्या करना है, स्मृति में लाना है। जितना स्मृति करेंगे उतना समर्थि आएगी। सोमानों की स्मृति करें, अच्छे अच्छे पॉइंट्स की स्मृति करें, तो जितना ज्ञान की स्मृति करेंगे उतना हमारे संकल्प भी पॉजिटिव बनेंगे। और यही आधार है, हमारा ज्वाला स्वरूप का योग बना रहेगा। आज हमारा ज्वाला स्वरूप का योग क्यों नहीं रहता, क्योंकि सारा दिन निगेटिव चिंतन जिसका होता है वो ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव नहीं कर पाए। इसलिए मैं व्यर्थ बातों से, अगर कोई व्यर्थ बातें सुनाता है,
लास्ट की ये भी एक बात है, व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं? अगर हमें कोई व्यर्थ इधर उधर की बातें आकर के सुनाता है, किसी की व्यर्थ बातें सुनाता है, हम उसको सुन लेते हैं, उसे भी क्या हो जाएगा? व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाएगा। और व्यर्थ संकल्प चलेगा, जैसे कहा कि शक्तियां भी भाग गई, फिर गुण भी भाग गए, फिर हम अकेला रहेंगे। इसीलिए हमें ऐसे आत्मा से हमें क्या करना है? दूर रहना है। ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है जो किसी सेंटर की, किसी बहनों की या किसी की कमी कमजोरी या अवगुण सुनाता है। अब आकर के घर में कोई कचरा डालेगा तो क्या कहेंगे? हाँ, रोज आकर के डाला करो, ऐसे कहेंगे, उसको तो भगाएंगे ना। इसी तरह कोई व्यर्थ बातें सुनाता है, हम क्या करते हैं? उसको और नजदीक सर कर कहेंगे क्या हुआ और क्या हुआ। वो उठ के जाबे रहे, कहेंगे बैठो ना और क्या बताओ ना क्या हुआ। इसीलिए ऐसी बातों से हमें स्वयं को दूर रखना है, तब जाकर के हम व्यर्थ संकल्प से स्वयं को बचा सकेंगे। तो वर्तमान समय अगर हमें संपन्न बनना है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, इसलिए व्यर्थ संकल्प से स्वयं को बचाना है। और उसके लिए व्यर्थ संकल्प का हमारे पुरुषार्थ में कितना महत्व है वो आपको बताया। लेकिन ऐसे हमारे सदा ही समर्थ संकल्प चले, उसके लिए जो मन के अंदर विभिन्न प्रकार के छेद है, वो छेद को हमें क्या करना है? बंद करना है। और व्यर्थ संकल्प का कारण और भी एक है, जहां मेरी बुद्धि कई प्रभाव में आ जाती है, किसी व्यक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं, जिसको कहते हैं ना दिल कहीं लग गया, दिल लग गया, दिल मतलब बुद्धि को दिल कहा जाता है। अगर मेरी बुद्धि किसी व्यक्ति के प्रभाव में आई, किसी वस्तु के प्रभाव में आई, कोई पुरानी बातें या पराई बातों के प्रभाव में आ गई, तो वहां के संकल्प जरूर चलेंगे, क्योंकि जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। इसीलिए सिवाय एक बाबा से मेरी बुद्धि कहीं भी बातों के प्रभाव में ना आए। एक बाबा के सिवाय किसी की भी बातों में प्रभाव में ना आए। तो बुद्धि प्रभाव से मुक्त कब रहेगी? जब हमारा अमृत वेला का योग अच्छी तरह हो। अमृत वेला अच्छी करके योग किए हैं, विधि पूर्वक किए हैं, तब जाकर के आत्माभिमानी स्थिति बनी रहती है। समर्थ रहना है, इसीलिए मुझे अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, मुरली, ये 2-3 बातें अगर हमारे ठीक है, सवेरे सवेरे 8 बजे तक स्वयं को जिसने समर्थ बनाया, वही व्यर्थों से सारा दिन बच सकता है। तो इसीलिए वर्तमान समय बाबा के जो इशारे हैं और समय के साथ चलने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए अपने संकल्प के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। तीव्र पुरुषार्थ मतलब यह नहीं कि घंटों तक बैठ करके योग लगाना। अब कोई दौड़ दौड़ करके गया लेकिन वापिस आया, फिर दौड़ के गया, फिर वापिस आया, तो कहां रहेगा? वही के वही रहेगा। इसी तरह मैंने तो 2 घंटा 1 घंटा योग तो किया, लेकिन सारा दिन व्यर्थ सोचा, निगेटिव सोचा, तो कहां जाएंगे? वही के वही रहेंगे। इसीलिए हम अपने संकल्प के ऊपर क्या करना है? ध्यान देना है। तो जितना हमारे संकल्प पॉजिटिव चलेंगे, समर्थ चलेंगे, उतना हम तीव्र पुरुषार्थी बन करके जो हमने 20 साल में नहीं किया, वो इसी साल में कर सकेंगे, इस 2 मास में कर सकेंगे। इसीलिए बाबा ने जो हमें होमवर्क दिया है, इस होमवर्क की तरफ हमें ध्यान रख करके व्यर्थ से क्या करना है? मुक्त बनना है। और तब हर पल हम अशरीरी स्थिति में, आत्माभिमानी स्थिति में टिक सकेंगे। हमारी बुद्धि भी स्वच्छ रहेगी, और जितनी बुद्धि स्वच्छ है, हर पल हमें बुद्धि के सामने परमधाम दिखाई पड़ेगा, बाबा दिखाई पड़ेगा। नहीं तो कई भाई बहनों के कंप्लेन रहते हैं कि जब हम योग में बैठते हैं तो हमें बुद्धि के सामने कुछ नजर ही नहीं आता, ना बाबा दिखता है, ना परमधाम दिखता है, ना हम अपनी आत्मा को भी देख सकते हैं।
ये क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्योंकि जिसकी बुद्धि असोच्य होती है उसके बुद्धि रूपी नेत्र के सामने ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है, उसका विजन क्रिएट नहीं होगा। वो विजन देखने के लिए हमें बुद्धि को क्या करना है? स्वच्छ रखना है। और बुद्धि को स्वच्छ रखने का साधन है समर्थ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प। तो ऐसा हमें क्या करना इस साल में, इस 2012 का एक एक दिन हमारा समर्थ रहे, शक्तिशाली रहे। और ऐसा हम वायुमंडल को बनाएंगे शक्तिशाली वायुमंडल, तब बाबा की भी प्रत्यक्षता जरूर होगी। ओम शांति।